हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस यूपी पुलिस के पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले देखो, सीरीज में हमें दिया गया है 9, 9 के बाद में क्या हुआ है 18। अब इसी प्रकार से देखो 18 से क्या हुआ है 72, और इसी प्रकार से आगे 72 से हुआ है 576, और 576 से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकाल सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 9 से 18 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यदि इस 9 का हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो 18 से क्या हुआ है 72, तो 18 से 72 कैसे आएगा वो देखो। यहाँ पर देखो यदि हम 18 का क्या करें 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72। अब इसी प्रकार से आगे देखो 72 से क्या हुआ है 576, तो 72 से 576 कैसे आएगा वो देखो। यदि हम क्या करें इस 72 का 8 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 576। ठीक है, अब आगे हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखो। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए क्या किया, पहली संख्या का 2 गुना। इसी प्रकार से देखो दूसरी संख्या से तीसरी संख्या लाने के लिए क्या किया, दूसरी संख्या का 4 गुना। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखो पहले 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, तो अब आगे क्या होगा 16 गुना। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 576 का गुना कर देंगे किसके साथ में 16 के साथ में। तो यहाँ पर देखो 576 का गुना 16 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9216। अब आपको देखना है कि 9216 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9216। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न देखने को मिले इस प्रकार की आकृति में, तो या तो हम इसको रो वाइज सोल्व करेंगे या फिर हम इसको कॉलम वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि इसके अंदर हम क्या लॉजिक लगाएं किस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर देखो जो ये पहली पंक्ति दी गई है ये वाली, ठीक है, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर 14 कैसे आया है। इसी प्रकार से देखो इस सेकंड वाली पंक्ति के अंदर है ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ पर 15 कैसे आया है। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये वाला 14 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया है 2 और इस 2 और यदि इस 5 का हम क्या कर दें आपस में गुणा करें तो कितना आएगा। यहाँ पर देखो 2 का गुणा करेंगे किसके साथ में 5 के साथ में, और इसमें ऐड कर देंगे क्या ये बीच वाली संख्या यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि यही सेम लॉजिक सेकंड पंक्ति के अंदर लागू होता है क्या। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 3 और यहाँ पर भी दिया गया है 3, तो क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ में और ऐड कर देंगे बीच वाली संख्या यानी कि 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, 9 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति के अंदर तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो इस 2 और इस 7 का आपस में गुणा करेंगे
तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा करेंगे 7 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे बीच वाली संख्या यानी कि 4। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 14 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 18। अब आपको देखना है कि 18 आपको किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक लगेगा इसके अंदर क्या लॉजिक लगाएं वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 42 से 20 कैसे आया है, इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 64 को क्या लिखेंगे। तो देखो यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है 42 और 42 से क्या आया है 20। तो क्या करेंगे इस 42 के अंदर क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 21 और इस 21 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, जो कि यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर 64 के अंदर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले 64 के अंदर क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32 दुआ 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और 32 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा 31, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 31। किसी ऑप्शन में 31 दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे भी इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 30 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 3 से 9 कैसे आया है। तो 3 से 9 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो यदि हम 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो 6 से क्या हुआ है 36, तो 6 से 36 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो यदि हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऐसे ही देखेंगे कि 30 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर होता है कितना 900। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 900, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने और ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि लाल कार और बाइक का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो देखो ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको वेन आरेख बनाना है, किस किस के बीच में वेन आरेख बनाना है वो देखो। यहाँ पर दिया गया है लाल, उसके बाद में है कार और फिर क्या है बाइक। तो देखो लाल तो क्या है रंग, अब देखो लाल रंग, देखो कार क्या लाल हो सकती है लेकिन सभी कार क्या नहीं हो सकती लाल, यानी कि कुछ कार क्या हो सकती हैं लाल हो सकती हैं। अब देखो कि कुछ कार लाल हो सकती हैं तो कुछ बाइक भी क्या हो सकती हैं लाल हो सकती हैं, यानी कि सभी बाइक भी लाल नहीं हो सकती। अब इसके लिए सही वेन आरेख कैसे बनाएंगे वो देखो। तो यहाँ पर देखो आपको पहला गोला तो बन जाएगा किसके लिए लाल के लिए, ठीक है। अब दूसरा गोला हम बनाएंगे कार के लिए, तो देखो सभी कार लाल तो होंगी नहीं, तो कुछ कार क्या होंगी लाल। तो देखो दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए कार के लिए, ठीक है, यानी कि कुछ कार क्या हो सकती हैं लाल। अब इसी प्रकार से देखो तीसरा क्या है बाइक, तो तीसरा गोला बनाएंगे हम बाइक के लिए, तो कुछ बाइक क्या हो सकती हैं लाल हो सकती हैं। तो आपका सही वेन आरेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न में आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है 1 और 1 से क्या हुआ है 4। अब इसी प्रकार से देखो 4 से हुआ है 10 से, 10 से हुआ है 22, 22 से हुआ है 46 और 46 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 से 4 कैसे हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 1 से 4 कैसे होगा। तो इस 1 का 2 से गुना कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2। तो कितना हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार से देखिए 4 से क्या हुआ है 10। तो क्या करेंगे 4 से 10 हो जाएगा कैसे। तो इस 4 का गुणा करेंगे 2 से और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 8 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से। अब इसी प्रकार से देखो 10 से क्या हुआ है 22। तो 10 से 22 कैसे बनेगा वो देखो। क्या करेंगे यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे किससे 2 से और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2। तो यहाँ पर देखो 10 दूना हो जाएगा 20 और 20 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 22 से क्या हुआ है 46। तो 22 से 46 कैसे होगा वो देखो। 22 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और ऐड करेंगे 2। तो यहाँ पर देखो 22 दूनी 44, 44 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें देखना है कि 46 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो इस 46 का गुना करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2। तो यहाँ पर देखो 46 दुआ हो जाएगा कितना 92 और 92 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 94। अब आपको देखना है कि 94 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाली आकृति दी गई है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो कैसे काउंट करेंगे वो देखो और शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। इसके अंदर क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि हम बता पाएं फटाफट से कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखो याद रखना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। याद रखना आपको जब भी ऐसी आकृति देखने को मिले, देखो ऐसी आकृति आपको जब भी देखने को मिले तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज होते हैं 3। ठीक है। अब इस प्रकार की आकृति आपको इस वाली आकृति के अंदर देखना है कि ऐसी आकृति आपको कितनी दिख रही है। तो यहाँ पर देखो ऐसी आकृति आपको एक तो ये दिख रही होगी, इसी प्रकार की आकृति आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एक यहाँ पर दिख रही होगी और एक यहाँ पर दिख रही होगी। कितनी आकृति दिख रही है 4। और यहाँ पर देखो ध्यान से आपको और भी आकृति ऐसी ही आकृति आपको एक यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही होगी और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि ऐसी आकृति इस वाली आकृति में कितनी है देखो। एक तो ये हो गई 1 2 3 4 और एक ये हो गई 5 और एक ये हो गई 6। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आकृति हैं 6। अब ऐसी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं 3। तो इस 6 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में तो 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली आकृति आप सभी के सामने दी गई है इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 18। अब आपको देखना है कि 18 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बोला गया है कि ईंट का संबंध है दीवार से, तो सेल का संबंध किससे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। याद रखना, देखो सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है, सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका। तो अब यहां पर देखो आपको बताना है, जैसे यहां पर देखो ईंट का संबंध है किससे, दीवार से, तो ईंट का संबंध दीवार से कैसे होगा। तो देखो काफी सारी ईंटें आपस में मिलकर क्या करती हैं, दीवार का निर्माण करती हैं। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि काफी सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी, या फिर देखो यहां पर बोला गया है सेल, तो काफी सारी सेल्स आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी, यानी कि टिश्यू का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो यहां पर देखो सेल के स्थान पर कोशिका भी लिखा जा सकता है। तो देखो कोशिका यानी कि ईंट आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, दीवार का, तो कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी। तो यहां पर देखो सेल का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में, ऊतक के साथ में। तो ऊतक आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई श्रृंखला में संबंधित विकल्प क्या होगा, यानी कि यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि CE का संबंध 70 के साथ में कैसे है, या फिर CE को 70 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि DE को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखो। सबसे पहले यहां पर देखो CE को लिखा गया है कितना, 70, तो CE से 70 कैसे बनेगा वो देखो। अल्फाबेट लेटर के अंदर देखो C आता है 3 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। अब ये कितना बन गया, 35, और इस 35 का यदि हम गुणा कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, DE के अंदर। तो क्या करेंगे यहां पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे DE, और हमें बताना है कि DE का संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर D आता है कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर। अब ये देखो कितना बन गया, 45, और इस 45 का यदि हम 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 90, ठीक है। 45 दूना होता है 90, यानी कि CE का संबंध है 70 के साथ में, तो DE का संबंध होगा 90 से, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 90। अब आपको देखना है कि 90 आपको किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि A बराबर 1 और कैप बराबर 20 हो तो हैन बराबर क्या होगा, यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और आपसे पूछा गया है कि HEN को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को वो देखो। सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि देखो A को लिखा गया है 1 और कैप को लिखा गया है 20, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कि HEN को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो A को A के बराबर में 1 कैसे आएगा, तो देखो अल्फाबेट लेटर में जो A होता है वो आता है 1 नंबर पर, और A का कोड लिखा गया है 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो यहां पर दिया गया है CAP, कैप बराबर लिखा गया है 20, तो यहां पर देखो कि कैप बराबर 20 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर C आता है 3 नंबर पर है, और इसी प्रकार से देखो अल्फाबेट लेटर के अंदर A आता है 1 नंबर पर है, और P आता है 16 नंबर पर है। और यहां पर देखो यदि हम इन सभी नंबरों को आपस में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 16 हो जाएगा 20, जो कि यहां पर दिया गया है। यानी कि A को 1 लिखा गया है और कैप को 20 कैसे लिखा गया है,
ए आता है एक नंबर पर, तो ए को लिख दिया एक। और देखो कैप को 20 कैसे लिखा, तो कैप के जितने भी लेटर हैं उन सभी लेटर का नंबर किया और उन सभी नंबरों को आपस में ऐड करके कितना लिखा गया है 20। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे, देखो HEN को क्या लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले तो देखो H कितने नंबर पर आता है, तो अल्फाबेट लेटर के अंदर H आता है 8 नंबर पर, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो E, तो E आता है 5 नंबर पर है। और देखो N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है 14 नंबर पर। अब इन सभी नंबरों को यदि हम आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पर देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यानी कि देखो ए को लिखा जाता है 1 और CAP कैप को लिखा जाता है 20, तो HEN बराबर लिखा जाएगा 27, ठीक है। अब आपको देखना है कि 27 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।